बहुत साल पहले मेरे फादर से एक शब्द सुना था। ही वॉज गवर्नमेंट सर्वेंट, ही वॉज क्लास 1 ऑफिसर, और उनके ऊपर बहुत प्रेशर रहता था। मैं तो बहुत छोटा था, काफ़ी छोटा था, पर कुछ चीज़ें उस वक्त समझ में आती थी, काफ़ी सालों पहले की बात है। तो उनके ऊपर वो प्रेशर रहता था कि जो भी डिसीजंस कुछ लेने होते हैं उनके ऊपर पैसा लो और काम करो, वो टाइप का था। या तो पैसा लेके काम करो, खुश रहो, या तो ये जगह छोड़ो। तो हर 3-4 महीने में उनके ट्रांसफर होती रहती थी। घर में काफ़ी तकलीफ होती थी। हम 5 भाई बहन थे तो ऑफ कोर्स तकलीफ होगी। उस वक्त तो सोर्सेज भी बहुत कम होते थे। तो वो एक चीज हमेशा बोलते थे, मैं घर में सबसे छोटा था, मुझे वो चीज समझ में नहीं आती थी, पर एक बात समझ में आ गई। वो कहते थे कि मैं मेरी इंटीग्रिटी को गिरने नहीं दूंगा। तो वो मेरे मदर को तैयार रखते थे कि हर 3 महीने पे ट्रांसफर होगी, अपनी घर में जो भी पैसा आए उसे चलाना पड़ेगा, क्योंकि गलत पैसा कमाने में मैं पड़ने वाला नहीं हूं। आर यू गेटिंग दिस व्हाट है? क्यों उन्होंने वो निर्णय लिया? और जीवन में थोड़ी तकलीफें हुई, पर वो पूरे घर को तैयार करते गए कि ये तकलीफ होगी पर हम उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। किस चीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे? अपनी इंटीग्रिटी को गिरने नहीं दूंगा। दिस वॉज हिज कमिटमेंट। और कई बार मैं और मेरे ब्रदर भी बड़े हैं मेरे से काफी, एंड ही इज ऑल्सो वेरी हैप्पी इन हिज लाइफ। सो हम लोग कई बार बात करते थे कि दिस इज ऑल हिज ब्लेसिंग्स, इट इज ऑल माय फादर्स ब्लेसिंग्स, कि उन्होंने हमें वो स्ट्रेंथ दी। हम दोनों उनसे एक चीज सीखे कि यार हम ऐसा जीवन में कुछ भी नहीं करेंगे जिससे हमारी इंटीग्रिटी टूट जाए। Are you getting this what I mean? Yes or no? ये चीज मैंने गुरुजी से 20 साल पहले सीखी। कुछ ऐसी बात वो बोले थे और वो मेरे दिल में अंदर से चिपक गई। इंटीग्रिटी गिरने नहीं देना, इसका मतलब क्या? मैं ऐसा जीवन में कुछ भी नहीं करूंगा जिससे मैं अपनी ही नजर से गिर जाऊं। वो जो हम गिरते हैं ना, फिर अपने आप को उठाना थोड़ा इम्पॉसिबल नहीं है। ज्ञान से, साधना से उसमें भी उठ जाते हैं, पर फिर भी एक संकल्प पे तो आना पड़ेगा। कल तक हमने हमारे जीवन में क्या किया? इट्स ऑल पास्ट, फॉरगेट इट, इट्स गॉन। यस और नो? यहाँ पे ऑलरेडी डस्टबिन है, हमने सब डाल दिया। पर अभी आज से हमें एक वो निर्णय के साथ जीवन में आगे बढ़ना है। कौन सा निर्णय? कंफर्ट में मैं अपनी ऊर्जा को गिरने नहीं दूंगा, उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। अच्छा, शायद कुछ ऐसा हो जाए ऊर्जा गिर भी सकती है। आपने किसी से अपेक्षा रखी थी, उसने पूरी नहीं की तो आपको डाउन होता है। संबंधों में थोड़ा सा कर्कश हो गया, गड़बड़ हो गई, बोलना ताना हो गया, आर्गुमेंट्स हो गया, तो यू फील डाउन। होता है कि नहीं? किसी ने कुछ गलत बोल दिया, किसी ने अपमान कर दिया, तो फिर यू फील डाउन। हमने जो सोचा था वैसा नहीं हुआ, हमारे विजन के मुताबिक नहीं हुआ, तो गुस्सा आ गया, एनर्जी डाउन। एनर्जी डाउन हो सकता है, पर फिर 2 चॉइस को आपको याद रखना है हमेशा। क्या? खड्डे में पैर गिर सकता है, पर खड्डे में पड़े रहना है या तो फिर बाहर निकलना है। एक बात समझ लेना, जीवन में खड्डे में गिर सकते हैं, एनर्जी डाउन हो सकती है, मे बी कोई रीजन से, पर वापस खड्डे से बाहर निकल जाना, वो चॉइस आपके पास हर पल है ही। सिर्फ एक ही व्यक्ति के पास चॉइस नहीं है। जानना चाहते हैं वो कौन? और आई एम श्योर वो आप लोग नहीं है। अगर है आपके अंदर पड़ा हुआ तो इधर ही छोड़ना है। एक ही व्यक्ति के पास चॉइस नहीं है, जो बेचारेपन के साथ अपने जीवन को जीता है। कल मैं बता रहा था ना 7 पॉइंट, याद है आपको? जो विक्टिम बन के, परिस्थिति से मारा हारा टूटा फूटा ही जीवन जी रहा है बेचारा बन के, तो फिर तो उसके पास कोई और चारा ही नहीं है। फिर वो खड्डे में पड़ा है और उसको पैम्पर करने वाले लोग भी मिल जाते हैं। ऐसा क्या हम जीवन में अडॉप्ट करें, अपनाते जाए, जिससे हमारी एनर्जी अप होती जाए।
स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। एक तो सबसे पहला क्या, कमिटमेंट खुद के प्रति, और दूसरा क्या, एक एंगल डेवलप करो लाइफ में। ये चीज ने मेरे जीवन में बहुत बड़ा फर्क किया है। एक एटीट्यूड डेवलप करो लाइफ में कि मैं क्या दे सकता हूं, मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूं, मैं कैसे यूजफुल हो सकता हूं। यहां आए हैं और एक दिन चले जाएंगे, दैट इज फॉर श्योर। यस और नो? किसी को डाउट है इसमें? नो। तो मैं यहां हूं तो मैं क्या दे सकता हूं? थोड़ा करीब जाके इस मन की स्थिति को आप देखना, प्रयोग करो थोड़ा सा। जब आपके अंदर वो वांट है, मुझे ये चाहिए, उस वक्त मन की स्थिति देखो, और फिर मैं क्या अभी दे सकता हूं, उस वक्त मन की स्थिति देखो। यू विल सी लॉट ऑफ बिग डिफरेंस। यस और नो? सिर्फ जब हम अपने बारे में सोचते हैं, मेरा मेरा मेरा, मुझे ये चाहिए, wants, I'm not talking about needs, I'm talking about wants। जरूरतें पूरी हो जाएगी वो श्रद्धा, और मुझे ये चाहिए उसके ऊपर थोड़ा सा नजर। ये दोनों चीज जरूरी है लाइफ में। क्या क्या? मेरी हर जरूरतें, मुझे जो चीज चाहिए वो समय समय पे मिलती जाएगी, मिल ही रही है। यस और नो? आर यू ऑल ब्रीदिंग? सांस मिल रही है? प्रमाण है कि नहीं मिल रहा है? यस नो? नो, जो जरूरी है वो मिल रहा है, और जो मुझे चाहिए, wants, उसके ऊपर नजर। आर यू गेटिंग दिस? क्योंकि माइंड हमें wants में मिसगाइड कर देता है। Try to understand what I am saying. It is very interesting. Yes? मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। उसमें आपको, क्योंकि मन को तो वही आदत है, जैसे उसको जो चाहिए वो मिल गया तो वो कुछ और आपको दिखाएगा। इस माइंड की टेंडेंसी को पहचानना सीखो तो बड़ा मजा आ जाएगा। मांग होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर वो कैसी होनी चाहिए पता है? जैसे पूनम का चांद होता है। पूनम का चांद रोज होता है? कभी कभी होता है। यस और नो? पूनम की रात को, वंस इन अ ब्लू मून। तो वो मांग होनी चाहिए। कभी मांग उठी, मांग लो, क्या फर्क पड़ता है? पर अगर मांग बनी रहती है, then it will lead you to lack consciousness. Are you getting this? वो अभाव की ओर ले जाता है। मांग बनी रहती है, बनी रहती है, चाहिए चाहिए चाहिए, एक आया, दूसरा, तीसरा, your mind is not free then. Got it? Yes. Got it? Yes. भाई आपका बच्चा 1 by 1 हर चीज मांगता ही रहता है, तो फिर आप पूरी नहीं भी करते कई चीजें। Yes or no? Yes. पर फिर बच्चा कभी कोई चीज एक आध मांग लेता है तो आप बड़े खुशी से उसको पूरी करना चाहते हैं। तो अपना मन को ऐसे बनाओ जो बहुत ज्यादा मांग में बनाना है, तो फिर आपके मांग की वहां वैल्यू होगी। योर डिमांड शुड बी प्रेशियस, इट शुड बी वेरी वेरी प्रेशियस। फिर उसके पास कोई चॉइस ही नहीं है, आपको देना ही देना है। कंटेंटमेंट को जीना होता है। It is not just a word. How do you feel right now? Are you all contented? Are you all contented? Is there any strong demand in the mind? Is there any strong demand right now? No. बस ये मन की स्थिति बनी है। और फिर कभी कभार जो चाहिए वो मांग लो। बैठे ही है अपने मालिक